हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी वर्सेस देम, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है। तो पहले थर्ड सिचुएशन की एनर्जीज़ देखेंगे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। तो थर्ड सिचुएशन का क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज़ क्या है थर्ड सिचुएशन की, प्लीज़ गाइड। तो यहाँ पर तो है एक वेटिंग जोन की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है। एक्चुअली वो राइट वर्ड रहेगा कि कहीं ना कहीं एक वेटिंग जोन है जहाँ किसी चीज़ की का इंतज़ार है, किसी चीज़ की आस है, कुछ चीज़ें बदलने का जैसे वेट है, या आपके पर्सन की तरफ से उस तरह का बिहेवियर है, उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं रह रहा है, कि उस तरह से उनका साथ नहीं रह रहा है। तो ये जैसे एक समय का वेट कर रही है। स्पाइंग स्टॉकिंग इसकी भी रह रही है, चाहे ये दोनों रिश्ते में हो, जो भी हो, उन पर नज़रें पूरी रखी जा रही है कि कब वो ऑनलाइन आ रहे हैं, कब वो जा रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कौन फ्रेंड्स है, कौन नहीं है, क्या है। अगर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो भी चीज़ें रहती हैं, वो हर तरफ या जिस तरह से भी नज़रें रख सकती है, दूर से आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा नज़रें रखी है। ऐसा लग रहा है कि इमोशनल गैप आया हुआ है, डिस्टेंस आया हुआ है दोनों के बीच में, जहाँ साथ होते हुए भी साथ नहीं है, एक कम्युनिकेशन गैप है, दूरियां आ गई हैं। अगर अभी तक इसे लग रहा था कि यही राइट पर्सन है, इसी के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी निकालनी है, दुनिया देखनी है, तो अभी से डाउट हो रहा है। एक डाउट की एनर्जीज हैं, जहाँ एक कन्फ्यूजन यहाँ दिख रहा है कि मैंने क्या सही चुनाव किया, मुझे या दूसरा चुनाव करना चाहिए था। ये दो सिचुएशन में जैसे जूझ रही है, सोच रही है कि इसने गलत डिसीजन ले लिया, इसे ये लाइफ ना चुन करके अपनी लिए दूसरी लाइफ चुननी चाहिए। ये देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है, हार्ट ब्रेक की एनर्जीज हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये इस समय पेनफुल एंडिंग, पेनफुल सफरिंग वाली एनर्जी से गुजर रही है, जहाँ पर बहुत अकेला फील कर रही है या कर रहा है जो भी थर्ड सिचुएशन है। जैसे स्टक है, अपने ही डिसीजंस पर रिग्रेट है, अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रही है, बंधा हुआ, फंसा हुआ सा महसूस कर रही है। जो भी सिचुएशन है ना, वहाँ पर जो खुशियाँ सोची थी, वहाँ वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, एक इनसिक्योरिटी है, एक फियर है, रिश्ते खोने का डर पैदा हो रहा है। सिचुएशन इसके हाथ से निकल जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, ऑलरेडी हुई पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं स्टक है, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है। ये बहुत बंधा हुआ महसूस करेगी, इसने ऐसा किया तो कभी आपके पर्सन के साथ चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। तो एक डर है यहाँ पर, जहाँ पर ये अपने आप को बहुत फंसा हुआ, बंधा हुआ, ट्रैप्ड सा महसूस कर रही है, जो भी है थर्ड सिचुएशन। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो पूरी स्टक एनर्जीज में है और डर के साथ है। कुछ एक्शन या कुछ आके कदम लिया तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, चीज़ें और बिगड़ ना जाए। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये बहुत चीज़ों पर वर्क करना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही। बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं करेंटली, बहुत बर्डन चल रहा है। और क्या है थर्ड सिचुएशन की एनर्जीज करेंटली? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वॉकिंग अवे वाली एनर्जीज, इसका मन नहीं लग रहा है, ये इस रिश्ते में आकर जैसे फंस गई या फंस गया, वैसी एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये दूरियों को महसूस कर पा रही है। आपके पर्सन और इसके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ पड़ा है। लोगों का मैनिपुलेशन, इंटरफेरेंस यहाँ भी नज़र आ रहा है। चाहे इसके लोग भी हो सकते हैं कह रहे हो कि भाई तू कहाँ फंस गया है, फंस गई, इस पर्सन से बाहर निकल, वो भी हो सकता है। या आपके पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, थोड़ा कट रहे हैं इससे, और वो चीज़ें से बहुत डिसअपॉइंट करेंगे। इसे लग रहा है इसने जो डिसीजन लिया ना, ये अकेली पड़ गई है, ये अकेला पड़ गया पूरी तरह से। तो एक इमोशनल लॉस है, एक क्योस है जिससे ये गुजर रही है, डिसअपॉइंटमेंट है। वो प्यार जो उम्मीद लगाई थी वो कुछ नहीं मिला, तो एक डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट है करेंटली, जिससे ये गुजर रही है। और क्या है थर्ड सिचुएशन एनर्जीज? उदासी है मन में, बेचैनी है, दर्द है। देखो फिर से आ गया पूरा, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है। वो जो उम्मीदें लगाई थी ना इसने आपके पर्सन से, वो आपके पर्सन उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं जो इन्होंने, या ये बहुत डिमांडिंग अगर रही थी तो आपका पर्सन भाग रहा है अभी, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इसने बहुत, इसे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे सामने से उतना कुछ नहीं मिला रिटर्न में। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं कि जहाँ ये बहुत डिसअपॉइंटेड है कि मैंने इस कप को क्यों चुना, मेरे पास और भी तो ऑप्शन थे, मुझे यहीं पर क्यों जाना था। तो वो वैसा कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, एक अकेलापन है, सफरिंग है, किसी को कह नहीं पा रही, आगे बढ़ना चाहती है, अपनी नई शुरुआत करना चाहती है।
वेट भी कर रही है, मन में है कि क्या वो पर्सन आएगा, सुधरेगा, संभलेगा, तो परेशान ये भी हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इम्बैलेंस है जिससे गुजरी है। इससे लग रहा है इसने बहुत दिया है, बहुत किया है। 4 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसने इमोशनली खुद को इन्वेस्ट कर दिया जितना नहीं करना चाहिए था। या तो वॉकिंग अवे, मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ हैं। खुद को चुनना चाहती है इस समय ना, खुद को चुनना चाहती है चीज़ों को। झगड़े बहुत हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, बात हो तो बहस हो, नहीं तो हो ही ना, इसी तरह की एनर्जीज हैं। चलिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, थर्ड सिचुएशन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या माइंडसेट है आपके पर्सन का, प्लीज गाइड। जस्टिस, कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, दोनों के बीच में कुछ भी बन नहीं रही है, दोनों एक दूसरे के कार्मिक्स हो सकते हैं, किसी तरह का कर्मा भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं, किसी तरह का कर्मा मिल रहा है, किसी तरह के कुछ लीगल या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, किसी तरह के अगर कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, किसी तरह के बंधन में आ गए तो वहाँ पर बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं। ये भी नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैजिशियन, ये बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अभी इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, लाइफ में इम्बैलेंस आया हुआ है इनकी भी, और ये इसके साथ भी बैलेंस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत डोमिनेटिंग हो थर्ड सिचुएशन, और ये अपने मन से चलना है, इन्हें किसी की नहीं सुननी, इन्हें अपने हिसाब से करना है, इन्हें मत ज्ञान दो, वो भी हो सकता है। और क्या है, ओके ये जहाँ पर ये प्यार एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ इन्होंने सोचा था कि इनको एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, एक बहुत अट्रैक्शन, एक इमोशनल अटैचमेंट, डेप्थ फील कर रहे थे ये जिस भी सिचुएशन के साथ, वहीं पर ये पर्सन अब कंफ्यूज है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसने जो डिसीजन लिया क्या वो सही लिया, गलत चुनाव कर लिया क्या, तो उस तरह की एनर्जीज़ में पर्सन नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये इसे अपने डिसीजंस का पर डाउट हो रहा है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर एक क्रॉस रोड्स पर है कि मैं रुकूँ या आगे बढ़ूँ, मैंने जो चुना वो सही नहीं चुना, मेरे डिसीजन मैंने किसकी सोच में या किसकी बातों में आकर ले लिए। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि लोग अब इनको ये रिश्ता निभाने के लिए हो सकता है प्रेशर डाल रहे, हमारा नाम ख़राब हो जाएगा, हमारे खानदान का नाम ख़राब करेगी, कुछ वैसा हो सकता है। इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि नहीं इसी रिश्ते में चलना है आगे, और ये चलने को तैयार नहीं है, तो इम्बैलेंस आया हुआ है चीज़ों में। एक्सक्यूज़ मी। और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड सिचुएशन के लिए क्या है, दूर से आप पर भी नज़रें रख रहा है पर्सन। एनर्जीज यहाँ पर फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, चाहे थर्ड सिचुएशन की फैमिली हो चाहे आपके पर्सन की हो, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों के हिसाब से चलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल खेल रहे हैं, इमोशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा निभाने का है, दुनिया को दिखाने का है, वैसा कुछ यहाँ चल रहा है जहाँ पर निभाया जा रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते से निकलना चाहता है, फ्रीडम चाहता है। एक्सक्यूज मी। और क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज थर्ड सिचुएशन के लिए, स्काइट। बहुत ईगो में है पर्सन, भयंकर अकड़ है, ईगो है, एटीट्यूड है, मुझे दबा कर रखोगे तो मेरे को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो, मैं नहीं चलने वाला, मैं नहीं सुनने वाला, इस तरह का एटीट्यूड है। किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं, किसी तरह का कुछ स्टेबल इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, कुछ चीज़ें हों जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलें, किसी के लिए झुकना ये नहीं पसंद करें, किसी के लिए सुनना नहीं है, ये अपनी एकदम मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर ये बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं, जहाँ ये किसी के हिसाब से बैलेंस नहीं करने को रेडी हो रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि पहले इसने बैलेंस क्रिएट करा हो, बट अभी इसको ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, जहाँ इस पर फैमिली भी दबाव बना रही है, चाहे सामने वाले की फैमिली हो, चाहे इनकी अपनी फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत ट्रिगर कर रही हैं, जो इन्हें स्टक महसूस करा रही हैं। बट ये बहुत ईगो में है इस समय, सीधे मुंह किसी से बात ना कर रहे हैं। और क्या है थर्ड सिचुएशन के लिए एनर्जीज आपके पर्सन की, राइट। इमोशनल लॉस है, एक इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, एक रियलाइजेशन है जहाँ पर अंदर ही अंदर घुट रहा है पर्सन, जहाँ इसे समझ आ रहा है इसने बहुत सारी गलतियाँ कर दी, आपके प्यार को नहीं समझा, बाकी लोगों को चुना, जहाँ पर भी है वहाँ पर एक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, सबके सामने बहुत मजबूत दिखा रहा है, लेकिन इंटरनली एक इमोशनल बैटल से जैसे गुजर रहा है पर्सन। आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके बारे में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच है, प्लीज़ व्यूअर्स के पर्सन के व्यूअर्स के लिए क्या सोच है।
10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ एक फ्यूचर देख रहा है पर्सन, आपके साथ फैमिली देख रहा है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी फील कर रहा है, कंफर्ट फील कर रहा है, सेफ्टी फील कर रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ देख रहा है आपके साथ, कंप्लीशन फील कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कंप्लीशन है, हैप्पी फैमिली फ्यूचर। तो यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना भी है, इसे लौटना है, आपको किसी तरह का जेस्चर देने की एनर्जी से आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है। कहीं ना कहीं इसका घमंड इस मामले में टूट रहा है कि हाँ इसने गलती कर दी है। और क्या है, आपके तरफ साथ कंप्लीशन में आना चाहता है पर्सन, बिल्कुल। एस ऑफ कप्स, डबल 1 आ चुका है अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन पर इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके एफर्ट्स को देख पा रहे हैं, जिस तरह से आप इमोशनली अवेलेबल रहे हो, सपोर्टिव रहे हो, गिविंग रहे हो। एक डीप अनकंडीशनल बॉन्ड इन्होंने आपके साथ शेयर किया। उन सब एनर्जीज़ को इस समय ये मिस कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि वापस से एक नई शुरुआत हो। आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स बहुत याद कर रहा है पर्सन। जो भी आप लोगों की बातें रही होंगी ना, जिस तरह से आप बहुत लविंग एनर्जीज़ में आप हमेशा रहे हो, उनके लिए कंपैशनेट रहे हो, काफ़ी गिविंग एनर्जीज़ रही हैं, काफ़ी एडजस्टिंग रहे हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहे हो, वो सब चीज़ों से बड़ा इमोशनल कर रही है। इस समय थोड़ा सा इसको है कि आपने भी बाउंड्री सेट की है, क्या होगा क्लैरिटी इन्हें देनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे नहीं आ सकते आप तक। और 111 आ गया था, एस ऑफ सोर्ड्स नहीं है, 111 नहीं आया, डबल 1 है, एस ऑफ सोर्ड्स नहीं था, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स था। ओके, और क्या है आपके लिए उनकी एनर्जीज? वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हो, कंप्लीशन में आना है, जो भी सेपरेशन है उसे ख़त्म करना चाहेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। स्पाइंग स्टॉकिंग बराबर से कर रही है, आपकी तरफ बढ़ना है। जिस भी कन्फ्यूजन में था अभी तक ये पर्सन की ये आपको नहीं चूज़ करके बाकी सिचुएशन में उलझा हुआ था, तो वहाँ कार्मिक ट्रिगर्स बिल्कुल मिले इसे। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में भी आ रहा है, जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में उसे एंड करना है, आपको चुनना है। मिसिंग एनर्जी बहुत है, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज है, फैंटिसाइज बहुत कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत सारे सपने बुन रहा है ये पर्सन इस समय, जहाँ पर ये देख रहा है कि दूरियां आ गई हैं, आपने भी एक बाउंड्री सेट की है, या अब आप उतना इन्वेस्ट नहीं करो, लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत जल्द ये आपकी तरफ लौटेंगे। आने वाला 1 वीक की एनर्जीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। 10 डेज़ भी हो सकता है, 1 वीक है, कुछ एक के लिए 1 मंथ भी हो सकता है, लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ जेस्चर कर सकते हैं आने वाले 7 डेज़ में। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे हो रही है, और कुछ न्यू बिगनिंग है आपके साथ। तो आपकी वर्थ का एहसास हो रहा है। अभी तक आपको बहुत हल्के में ले रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आप बहुत ज़्यादा इन्हें क्लिंगी लग रहे थे, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि बाकी लोग इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा नचाते हैं। आपका प्यार इन्हें समझ आ रहा है। और आप लोगों के लिए राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। वर्ल्ड की एनर्जीज हैं तो सारी एनर्जीज आ जाती हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, सब आगे हैं। और साथ में है मीन राशि, पाइसेस, और एरीज, मेष राशि, लिब्रा, तुला राशि प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, और क्या है, यही एनर्जीज हैं, और कुछ तो नहीं बताने का ना, राशियाँ बता दी। डेट ऑफ बर्थ चलिए बता देते हैं वो भी। तो यहाँ पर 2/11/20 है, 3/12/21 30 है, 4/13/22 31 है, 9/18/27 है, 1/10/19/28 है, 7/16/25 है। ये सब आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में मार्च, दिसंबर हो सकता है, फरवरी, नवंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, सितंबर हो सकता है, और जुलाई हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर हो सकता है, और 111 आपको दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।